शिवानी जी। हेलो। हेलो। रानी शर्मा आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी। पासवर्ड आवाज जा रही है मैम। जी। और वीडियो दिख रही है। आप सभी को आ रही है आवाज? यस मैम। पर हम लोग को नहीं हो रहा। हेलो। स्पीकर कम कीजिए ना साउंड। वहां पे चल जाइए, आप और शिवानी बात कीजिएगा। 1 मिनट मैम। जी रानी, पहले सब कनेक्ट हो जाते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस मैम। व्हाट्सएप का है आपका? व्हाट्सएप का है ना जो लिंक भेजी हूँ, ये ना। कैमरा ऑन नहीं होता। नहीं आ रहा मैम, दिख रहा है फोटो? जी रानी जी। दिख रहा है, मेरे को पिक दिख रहा है। हाँ जी। ठीक है मैम। अच्छा, टोटल कितनी है? आ, आपके साथ भी है शायद कोई? हाँ अच्छा। ये 4 लोग हैं। तो आपने इनको मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताया क्या होता है? ये यस मैम, बताए हम लोग और इनको भी अच्छा लगा, तो ये बोल अच्छा, मैम से बात कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, आपसे डिस्कस करने के लिए। तो ये आपने पहली बार ही सुना था कि आपको पहले से ही पता था इसके बारे में? पहली बार ही सुनी है। पहली बार ही आप सबने पहली बार ही सुना? यस। तो मैं बता देती हूँ मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है। ये आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस मैम। हाँ। तो ये ऐसा दिखता है मेंस्ट्रुअल कप। ये 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का होता है। लाइक, ये आपको दिख रहा है? आप लोगों को ये दिख रहा है क्लियरली? यस मैम। तो ये 100% मेडिकल सिलिकॉन से बना रहता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, इसको आप कैसे भी मोड़ सकते हैं। ये प्लास्टिक का नहीं होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज में जो खासियत है वो इस सिलिकॉन का होता है। इट्स अ गुड फॉर स्किन। और ये जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं? यस। हाँ। तो आपके मन में इसको देख के क्या आ रहा है क्वेश्चन? ये क्या है, इसको कैसे इंसर्ट होगा, क्या आ रहा है आपके मन में इसको देखकर? ये मैम एक्चुअली लगेगा कैसे? हाँ। लगाने के बाद तो हाँ, तो मैं बता देती हूँ कि इसके हमारे पास 3 साइज होते हैं। ये हमारे पास स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये आपको दिख रहा है इसी पे स्क्रीन पे। यस यस यस। तो जो ये स्मॉल साइज होता है, ये स्मॉल साइज उन लोगों के लिए होता है जो अनमैरिड लड़कियां हैं। यस मतलब 20 साल से नीचे की जो एज होती है, वो उनको स्मॉल साइज आता है। मीडियम साइज उन लोगों के लिए होता है जो मैरिड होती हैं, बट जिनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, ऑपरेशन से होता है डिलीवरी। उनके लिए यस मीडियम साइज होता है जिसमें 20 ml की कैपेसिटी होती है। मतलब 20 ml तक जो खून है वो सोख सकते हैं, कलेक्ट कर यस सकते हैं। उसके बाद आता है लार्ज साइज। तो लार्ज साइज उनके लिए होता है जो महिलाएं शादीशुदा हैं और जिनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, ठीक है।
तो ये लार्ज साइज उनके लिए है। अब मैं बताऊंगी इसको यूज कैसे करते हैं। तो आप यस ये मैम। देख रहे हैं, तो इसको फोल्ड करने के तरीके होते हैं। इसको फोल्ड होता है, जैसे पहला फोल्ड का जो नाम है वो सी फोल्ड है। ये आपको दिख रहा है सी यस बना हुआ है। इसको हमने ऐसे किया और ऐसे फोल्ड किया, ये आपका सी फोल्ड बन गया, ठीक है। तो ये जैसे सी फोल्ड बना, इसको आप जैसे अभी तो ये ओपन है तो ये ऐसे इंसर्ट नहीं होगा, ये ऐसे जाके इसको ऐसे करके आपको इसको हल्का सा ऐसे इंसर्ट करना है, ठीक है। आप जैसे ही ऐसे इंसर्ट करेंगे ये अंदर जाके अपने आप ये ओपन हो जाएगा। यस दिख रहा मैम। है आप सभी को? यस। हाँ। तो ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जो भी ब्लड है वो इसके अंदर ही आएगा, ठीक है, इसके अंदर आएगा और ये प्रॉपर तरीके से इसका सक्शन मतलब ये अपनी जगह ले लेगा और इसमें से साइड से भी नहीं निकलेगा। अगर आपने देखा है कि अगर आपको चेक करना हो कि ये पूरा ओपन हो गया है तो आप हल्का सा फिंगर से टच कर सकते हैं। तो अगर जैसे अगर ये हल्का सा ऐसे भी है, ये देख पा रहे हैं हल्का सा मुड़ा हुआ है ना ये। यस। यस। तो अगर आपको लग रहा है कि ये, पहले आपको नीचे से चेक करना है फिंगर से कि ये मुड़ा हुआ तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है इधर से ये मुड़ा हुआ है तो हल्का सा आपको क्या करना है, इसको घुमा फोल्ड। देना यस मैम। है। इसको आप घुमा देंगे तो ये ओपन हो जाएगा इजली। इसके बाद जो भी है जो ब्लड है वो आपका इसी के अंदर गिरेगा। इस ब्लड को आप 6 से 12 घंटे तक पहन के रह सकते हैं मेंस्ट्रुअल का। यस मैम। जैसे नॉर्मल सैनिटरी पैड होता है, तो का यूज किया और वो फिर फेंक दिया, फिर आपने दूसरा लगा लिया। लेकिन इसका क्या है कि ये आपको 6 से 12 घंटे तक इजली आप लगा सकते हैं, यस। ठीक है। अब इसको रिमूव कैसे करना है, ठीक है, आपने इसको लगाया, अब इसको रिमूव कैसे करना है। तो आपको ये दिख रहा है यस डंडी? मैम। हाँ। तो ये आपको इसको ऐसे खींचना नहीं है, इसको आपको हल्का सा नीचे से दबाना है। इसको अगर जैसे अगर आप हल्का सा दबाते हैं तो इसमें से जो एयर होगा वो रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा वो एयर। और इसके ऊपर की साइड से 4 होल रहते हैं, मतलब छेद होंगे छोटे छोटे से। तो वो इसीलिए होता है कि जो भी इसमें हवा होगी वो इजीली ऐसे हल्का सा दबाने से निकल जाएगी और हल्का सा दबाते हुए इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। यस। और इसको खाली करके इसको वॉश करके इसको दोबारा से इंसर्ट करें, ठीक है। इसके फायदे क्या हैं, जैसे आप सैनिटरी पैड यूज करते हैं तो सैनिटरी पैड में आप 2 घंटा एक पैड लगता है आपका, मतलब पूरे 24 घंटे में आप 6 पैड यूज कर लेते हैं, 4 घंटे के अकॉर्डिंग आप लगाए तो। और यस मैम। हर महीना आपका 50 से 150 रुपए का खर्चा आता है इसको लगाने से। लेकिन ये आप 12 घंटे तक लगा, 12 घंटे तक इसको फेंकने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी ब्लड आया वो आपने इसे वॉश किया, वॉश करने के बाद खाली करने के बाद वॉश करने के बाद इसको आपने दोबारा से सुखा के लगा दिया। इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जैसे कि अब हम सैनिटरी पैड की बात करें तो उसका कॉस्टिंग कितना जाता है, खर्चा कितना जाता है। तो हम एक नॉर्मली एक महिला को 5 दिन तक पीरियड्स होते हैं, 4 से 5 दिन तक पीरियड होते हैं। तो वो एक दिन के अंदर 6 पैड यूज कर लेती है। अराउंड आप लगा लीजिए 60 मंथ में वो 1800 पैड यूज कर लेती है एक महिला, 60 मंथ में, ठीक है। और एक पैड पैड की जो कॉस्ट पड़ती है वो 10 रुपए पड़ती है। मतलब आप मान लीजिए 1800 का जो कॉस्टिंग है वो 18,000 रुपए। मतलब आप 60 मंथ्स में 18,000 रुपए दे चुके, वो भी आप यूज करके फेंक देना उसको। यस मैम। और यही अगर आप मेंस्ट्रुअल कप की बात करें तो ये एक मेंस्ट्रुअल कप आपका 5 साल तक चलेगा, ठीक है। ये 5 साल तक चलेगा। इसका जो कॉस्ट होगा वो 449, मतलब आप मान लीजिए 3 महीने में आपका कॉस्ट निकल गया सारा। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये आप एक बार लेंगे और 5 साल तक इसे यूज कर सकते हैं इसलिए। अब सैनिटरी पैड जब महिलाएं लगाती हैं तो उनको लगाने में बहुत रैशेज होते हैं, उनको चलने में दिक्कत हो जाती है, हैवी सा फील होता है। लेकिन इसको यूज करके आप रनिंग कर सकते हैं, पानी में भी जा सकते हैं। सैनिटरी पैड को लगाकर हम पानी में नहीं जा सकते, वो पूरा गंदा हो जाता है। लेकिन इसको आप फिट करके अपनी बॉडी के अंदर स्विमिंग भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, 12 घंटे तक की नींद भी आप ले सकते हैं।
ठीक है, ये इतना बेनिफिट। अभी इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल? और मैम इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं ना होगा? नहीं नहीं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये 100% मेडिकल सर्टिफाइड है, ठीक है। इसके सारे टेस्टेड है हमारे पास, कोई भी आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको लगा के। आप देख रहे हैं सैनिटरी पैड में क्या होता है, जब आप सैनिटरी पैड खोलते हैं तो आपको बहुत खुशबू आती है उसके अंदर। तो यस। सैनिटरी पैड के अंदर एक अब्जॉर्बन केमिकल होता है। वो यस। जो अब्जॉर्बन केमिकल होता है वो ब्लड को सोखता है। क्योंकि अगर उसके अंदर कॉटन होता तो कॉटन तो आपका 10-15 मिनट में ही उसका भर जाएगा वो पूरा। लेकिन उसके यस। अंदर वो अब्जॉर्बन केमिकल होता है, उसके साथ साथ एक परत होती है जो प्लास्टिक की परत होती है, यस जिससे मैम। कि पर्यावरण को लेकर भी बहुत ज्यादा हार्मफुल रहता है। जैसे कि हम सैनिटरी पैड यूज किया और फेंक दिया, वही आगे नदियों में जाता है, झरनों में जाता है, वही सारा फिल्टर होके पानी कहीं ना कहीं हमारे घर में आता है। तो कहीं ना कहीं वो पर्यावरण को भी दूषित कर रहा है सैनिटरी पैड। जंगली यस। जानवर खा जाते हैं, मुंह में आ जाता है उनके, तो वो मतलब पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं से हार्म कर रहा है, जंगली जानवरों के मुंह में आ जा रहा है। लेकिन इसका कोई आपको ऐसा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको क्या करना है, लगाना है। इसके अंदर जो ब्लड आता है वो भी नॉर्मल ब्लड ही होता है, उसको गिराया धोया फिर से आपने से लगा लिया। आपको कुछ जरूरत ही नहीं है। सैनिटरी पैड में हम रैप करते हैं, पहले लाते हैं खरीद के, फिर फेंकने की झंझट रहती है। इसके साथ वो सब कुछ भी नहीं। तो मैम एक किस और कितना पड़ेगा? 300 शायद बताई थी ना? ये आप ये जिस इसका जो एमआरपी है वो 449। 400। हाँ हाँ, 449 रुपीज है। एंड जो मैंने मेरी रानी जी आपसे बात हुई थी तो वो उस मतलब डिस्काउंटेड पे मिले जी। यस मैम। और किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड? कुछ क्वेश्चन? मैम देखिए, हम लोग ये हॉस्पिटल लाइन से हैं, ये तो पता ही है, जैसे नर्स हैं हम लोग, हाँ जी हाँ जी। यूज करेंगे ही करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि अगर जब बेड से अगर इतना सारा नुकसान हो रहा है तो हम लोग पेशेंट को भी एडवाइस करेंगे कि आप ये चीज यूज कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली फीमेल्स क्या होती है ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाती हैं। अगर उनको हल्की सी भी खाज खुजली हो रही है तो वो उस चीज को अवॉइड करती हैं। वो ज्यादातर कहती है कि चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे चल के वही बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हो जाती है। उनको यस। यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इतना गंभीर बीमारी हो जाती है कि उनके पूरे गर्भाशय में वो जो है प्रॉब्लम वो फैल जाती है। तो यस। उन लोगों को अगर जैसे आपके पास भी कोई आते हैं तो आप उन्हें बताइए कि आप ये यूज करें, आप इसके बदले ये यूज करिए, एंड ये आपका पैसा भी बचा रहा है। अगर ठीक है। आपको बात करें तो आप सोचिए कि हर महिला के हर महीने ये दिन आते हैं, हर महीने वो 100-150 रुपए खर्च कर रही है। तो लाइफ में एटलीस्ट 50 साल तक तो पीरियड होते हैं, 40, 40, 45, 50 तक तो पीरियड होता है। तो 50 साल की उम्र तक वो कितना पैसा लगा चुकी होती है सिर्फ सैनिटरी पैड पे। वो भी उसका बच नहीं रहा है, वो भी वो यूज करी और फेंक रही है। तो ये इसमें कितना सेविंग है, और ये कितना कंफर्टेबल भी है। हमारे पास मतलब 3 साइजेस में अवेलेबल होता है। तो जो भी महिला आपकी क्लिनिक में आती है तो उससे पहले एज पूछिए कि उनकी एज कितनी है, वो मैरिड है, और मैरिड है अगर उनका नॉर्मल डिलीवरी है तो उनको लार्ज साइज आएगा, और उनका ऑपरेशन से डिलीवरी है तो उनको मीडियम साइज आएगा, और जो टीनेजर्स है उनको स्मॉल साइज आएगा। ऐसे उनको आप बता सकते ठीक है मैम। मेरा कहना ये है कि जैसे देखिए, हम लोग पेशेंट को मान लीजिए कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो उसमें हम लोग पैड मतलब कुछ दिन तक तो अपना हम लोग 2 दिन तक तो जो भी होता है अपना डाल के रखते हैं। हैं। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, जी। वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज कट रही जैसे है। मान लीजिए पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी हुआ, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होने के हाँ बाद जी में हम लोग उन लोग को पैड देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद मान लीजिए कि 1.25 महीना तक तो ब्लीडिंग होते ही रहता है, हल्का फुल्का जो भी है आते रहता है। तो हाँ ये जी। जैसे देखिए जो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। 2 से 3 दिन जो होता है उसमें मतलब इसमें ज्यादा ब्लीडिंग होता है।
तो उसमें ब्लीडिंग ज्यादा होने के बाद तो फिर इसको खाली करने के लिए वो लोग को भाई बताना होगा ना कि कितना कितना देर पे आप इसको खाली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इससे। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे कि इसका ना ml होता है, मतलब ये ml के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो जी जिनको हैवी फ्लो है, जिनको जी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, वो 5 से 6 घंटे तक इसे लगा सकते हैं। उसके बाद इनको निकाल कर खाली करके दोबारा लगा लें। और जिनको और नॉर्मल डिलीवरी होती है, मतलब नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, तो वो इन्हें 12 घंटे तक भी पहन सकते और हैं। तो जैसे वो मान डिपेंड करता है। इसमें ये भी होता है, जैसे डिलीवरी होने के बाद में ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग को ये कितना देर तक मतलब रोक के रख सकते हैं? जैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है तो क्लॉटिंग से तो भर जाएगा, देखिए, तो डिलीवरी के बाद जिनको नॉर्मल डिलीवरी होता है ना, उनको एकदम से सजेशन तो नहीं होता है, क्योंकि उनके स्विचेस वगैरह लगे रहते हैं। जी। तो जी उनको उस टाइम पे तो ये है कि उस टाइम तो रुके, क्योंकि ये बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है और उस जगह वो स्टिचेस लगे रहते हैं। तो वो जी थोड़ा सा ये होगा कि जब तक वो स्टिचेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये ना लगाए, क्योंकि क्या अच्छा होगा कि बॉडी के अंदर जाता है ना। तो अगर, हाँ, अगर वो ठीक है, अगर वो इसे यूज कर सकते हैं तो इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जब तक उनका स्टिचेस है तो वो पेनफुल रहेगा। आप भी समझ रहे हैं कि वो यस इसको इंसर्ट करेंगे यस तो वो उनके लिए थोड़ा पेनफुल रहेगा, क्योंकि वो स्टिचेस न्यू न्यू होते हैं। तो फिर इसलिए उनको थोड़ा तकलीफ। मेरा मैम मेरा कहना ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि इसको लगा रहे हैं तो ये भेजैवा को फैलाने उलाने का तो काम नहीं ना करता है। खिलाने का मतलब ना। देखिए, मान लीजिए कि इसको सी टाइप में मोड़ के तेल लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर जा करके तो वो ओपन होगा, खुलेगा। तो अगर मान लीजिए कंटिन्यू जैसे किसी का 5 दिन हो रहा होता है, थोड़ा बहुत तो आता ही है, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू लगा के रख रहे हैं तो उसमें मतलब भेजेगा को लूज वगैरह करने का तो काम नहीं करता है। तो तो जैसे ये भारी होगा तो वो नीचे की तरफ खींचेगा। तो वो आपको खुद ही पता लग जी जाएगा कि अब ये भारी हो गया है, अब मुझे निकालना है। जैसे सैनिटरी पैड में आपको पता लग जाता है कि वो थोड़ा हैवी, चलने में थोड़ा हैवी हैवी सा लगता है। तो ऐसे ही आपको पता लग जाएगा कि ये नीचे की साइड आ रहा है, तो ये भर गया है, तो अब इसे निकालना चाहिए। वैसे आपको मैं 12 घंटे बाद इसको चेंज करना ही करना है। तो होने से पहले आपको चेंज करना। देखिए मान लीजिए कि रबड़ है, रबड़ को कंटिन्यू हाँ अगर जी, हाँ किसी जी। चीज में मतलब खींच के रखेंगे तो वो तो लूज ही होगा ना। नहीं, तो मेरे कहने का देखिए, मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए अच्छा, मतलब चाइना लूज हो वेजाइना के अंदर अगर इसको हम कंटिन्यू लगा अच्छा, के तो रख। आपका आपका ये क्वेश्चन है कि अगर आप इसको लगा के रख रहे हैं तो आपका वजाइनल एरिया लूज तो नहीं हो जाएगा। यस यस मैम। यस मैम। अब आप एक बात बताइए, जब आपको किसी भी चीज का बॉडी में कट लगता है तो यस वो मैम। कितने दिन में ठीक हो जाता है? 2 दिन में ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही जो ये मेंस्ट्रुअल कप है, आप 3 से 4 दिन, 5 दिन लगाते रहेंगे। लेकिन जब आप नहीं लगाते, जैसे एक हफ्ता आपको पीरियड आया, एक हफ्ता आपने उसे लगाया, फिर यस उसके बाद जो जो बाकी के दिन बचते हैं अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, जब अगला आपका पीरियड का महीना नहीं आ जाता है, तब तक यस जो स्किन होती है वो वैसी ही हो जाती है, इसमें यस। वो लूज नहीं होती है। हाँ। थैंक यू इसमें वो मैम। लूज, आपको क्या होता है ना, वो जो हमारी जो स्किन है ना, ये यस बहुत लोगों के मिथ रहते हैं कि इसको यूज करने से वर्जाइनल एरिया लूज हो जाता है, वर्जिनिटी लूज हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता मैम। हमारे वहां पे बहुत नसें होती हैं, वो यस टिश्यूज होते हैं छोटे छोटे, आपको भी यस पता होगा कि वो क्या यस होता है, वो इसको लगाने से वो थोड़ा सा स्ट्रेच होंगे। पर लेकिन अगर आप इसको निकाल देंगे, 5-6 दिन का, 10 दिन का गैप ले लेंगे, तो वो एज इट इज ऐसे आ जाए, तो वो यस लूज नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी है। अब कुछ भी कट लग जाता है, चोट लग जाती है, इवन कभी कभार कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो तुरंत वो जो स्किन है ना वो एक साथ आ जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ लूज होता है, कुछ भी लूज नहीं होता है ऐसा। थैंक यू ये आप मैम। इजली पहन सकते ठीक है मैम। हैं। हाँ जी। और किसी का कोई डाउट?
नहीं नहीं मैम, और कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया। बस यही जानना चाह रहे थे, जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन आगे चल के कोई, अभी हर कोई मान लीजिए कि अब वैसा कोई नहीं रह गया है कि जिसको मतलब कुछ भी आप बोल दिए तो वो कर लेगा, क्योंकि अब हर कोई तेज तराज हो गया है, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, तो सबके मन में थोड़ा सा सवाल तो चलता ही है। इसके वजह से मतलब अब हम लोग से मान लीजिए, अगर हम आपसे जैसे सवाल किए, कल के डेट में वो हमसे भी सवाल कर सकते हैं। जब हमें ही नॉलेज नहीं रहेगी, जानकारी नहीं रहेगी, तो हम पेशेंट को क्या बता सकते हैं। तो इसके चलते मैंने आपसे ये डाउट क्लियर करी थी, मतलब ऐसा कुछ होता तो नहीं है। शिवानी कुमारी का ऑडियो कनेक्ट नहीं है, आई गेस वो कनेक्ट नहीं है हमसे। शिवानी, ऑडियो कनेक्ट करो। करती हूँ। हाँ, तो शिवानी जी आपने देखा, आपका कोई सवाल इससे रिलेटेड? नो मैम, मैं सुन रही हूँ बस, वो अच्छा लगा सुन के। अच्छा, तो आपकी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है शिवानी जी? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी एज कितनी है शिवानी जी? हेलो, अब मैम इधर आवाज नहीं आ रहा था। आपको मेरा आवाज नहीं आ रहा है? जी। अभी आ रहा है? जी मैम। जी, मैं पूछ रही हूँ आपका एज कितनी है? मेरा 22 है। 24 है आपका। 22 मैम। 22 आप 28? 22। अच्छा 22, अच्छा। तो आपको कुछ समझ आया इससे रिलेटेड? आपको कोई कुछ 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 पूछना है कि इसको मैम इंसर्ट समझ कैसे? तो आया मेरे को, बट लेने में, अगर इसको अंदर डालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं नहीं, इसको अंदर डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली डाल सकते हैं इसे अंदर। ओके। हाँ, मैंने आपको बताया ना, इसको फोल्ड करना होता है, जैसे ये है, इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो वो इजीली अंदर चला जाएगा। आपको अंदर ऐसे इजीली फोल्ड करके अंदर डालना है, तो वो इजीली ओपन हो जाएगा। हाँ, और रजनी देवी जी, आपका कोई क्वेश्चन नहीं मैम। पूछिए। आपको इसको देख के क्या आ रहा है, सबसे पहला सवाल क्या आ रहा है? ये कैसा है, कैसे इंसर्ट होगा, बताइए। मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा, आप यूज करेंगी? ट्राई करेंगे मैम। हाँ जी, ट्राई करेंगे। गुड गुड। तो रानी जी, आप इनको एक बार, अगर किसी को भी कोई भी किसी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। आप हम गूगल मीट जूम पर भी कर सकते हैं, तो ओवर द कॉल भी कर सकते हैं बात। तो हाँ, तो जो भी जैसे भी कोई भी क्लाइंट्स वगैरह आपके यहाँ पे आते हैं, तो आप डेफिनेटली उन्हें ये सजेस्ट करिएगा कि इसे यूज करें। और जो भी क्लाइंट है, अगर उनको लगता है कि उनको डेमो की जरूरत है, उनको ऑनलाइन सेक्शन की जरूरत है, तो फिर हमारी टीम, जियो की टीम बिल्कुल उनका सपोर्ट करेगी और उनके साथ कनेक्ट रहेगी। यस मैम। हाँ, ऑनलाइन सेशन कभी भी करवाइए, आप कभी भी मुझे बोल दीजिए, मैं कभी भी कर दूंगी। अगर कोई कस्टमर आता है और अगर आप नहीं बात कर पा रहे तो आप डायरेक्ट मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट उन्हें समझा दूँ। वैसे अगर हम एक दो महिलाओं को बताएंगे तो वो जाके 10 महिलाओं को बताएगी, वो सारी आके आपसे लेंगी। यस। तो हमारी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे इसके बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैले और वो यस। इस चीज को लेकर स्विच करें। तो मैं, अगर मेरे को परचेस करना होगा तो कैसे करेंगे, मतलब कहाँ से ये मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा? आप आप हमें बता दीजिएगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, ठीक है? आपको कितने प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट है, मतलब ये है कि आप स्टार्ट 10 पीसेस से कर सकते हैं। अभी आप जैसे 10 पीसेस लेके आप बता दीजिए उन्हें, और जो भी हैं उन वो यूज करें। इवन आप भी इसे यूज करिए, ये डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है और इसका हर तरह से ये कंफर्टेबल है, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी आपको इसे यूज करने। यस मैम। हाँ, तो
जैसे साइज सजेशन होता है, आपको साइज का पता लग गया कि हमारे पास 3 साइज होते हैं और कौन कौन से साइजेस कौन कौन एज ग्रुप में जाते हैं। यस मैम। तो अगर कोई भी छोटा सा भी कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कैसे भी किसी चीज से भी related। यस, जो भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी, जो भी मतलब पूछना होगा मेरे को। जी ठीक है रानी जी। बाकी जो भी हो डाउट आप मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा ओवर द कॉल। ओके। और अभी किसी का कोई डाउट है? शिवानी, नहीं रजनी? मैम, नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके ठीक है, ओके ओके रानी जी, ओके बाय। ओके बाय।